अच्छा, अब ये जो न्यू करेंसी नोट बिज़नेस है वो आपने लोगों ने ऊपर जान लिया ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो करेंसी थी सोना और चांदी, तो उसमें हुजूर ने फरमाया कि अगर आप सोने की बै सोने से करेंगे तो बराबर होना चाहिए। मेरे पास 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये की गड्डी है और खरखरे नोट की है, और आपको चाहिए खरखरे नोट। अब हम आपसे ये कहते हैं कि आप 1100 दीजिए, 1000 रुपये ले लीजिए, तो ये नाजायज़ है, क्योंकि करेंसी की आप करेंसी से एक्सचेंज करेंगे तो बराबर सराबर होना चाहिए। इसी तरीके से जो कटे फटे नोट का जो लोग कारोबार करते हैं, तो जाहिर है नोट कटा फटा है लेकिन उसकी वैल्यू तो वही है। अगर वही आदमी उसी नोट को लेकर बैंक चला जाए और वहाँ से बदले तो उसको वही नोट मिल जाएगा। लेकिन अगर हाँ ऐसा हो सकता है जो आदमी बाकायदा दुकान पर लेकर बैठा है और वो सर्विस चार्ज ले रहा है, यानी अगर मैं बैंक जाऊँगा, रिक्शे का किराया खर्चा होगा, मैं बैंक जाऊँगा वहाँ लाइन लगाना पड़ेगी, वो उसका सर्विस चार्ज ले रहा है, तो उसमें किसी कदर जो है सर्विस चार्ज की वजह से गुंजाइश नहीं कर सकती है। लेकिन जो लोग हार बेचते हैं, अगर 5000 रुपये के नोट हैं और उसको वो आदमी 1000 रुपये का बेच रहा है, तो अब जायज़ होगा नहीं होगा? यानी 10-10 के नोट 5000 रुपये के या 100-100 के नोट 5000 रुपये के हैं और उसको वो बेच रहा है 6000 रुपये का। अब चूँकि सिर्फ वो नोट नहीं बेच रहा है, उसने उस नोट के अंदर वैल्यू ऐड कर रखी है, हाँ यानी वैल्यू ऐड कर रखी है, उसमें मेहनत कर रखी है, तो उस वजह से वो चीज़ जायज़ होगी, एक बात। और तीसरी बात ये है कि अगर यानी रुपए को आप रुपए से बेचेंगे ये तो नाजायज़ है। अगर रुपए की बै डॉलर के साथ करें, रियाल के साथ करें, यूरो के साथ करें, तब कमी बेशी के साथ जायज़ होगा। वहाँ आपने जाना ना कि अगर सोने को चांदी से बेचते हैं तब कमी बेशी के साथ जायज़ होगा। ऐसे ही एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ बेचें तब कमी बेशी के साथ जायज़ होगा। एक आखिरी मसला और आज डिस्कस कर लेते हैं। डिबेंचर के बारे में गुफ्तगू हो चुकी है, पोस्ट डेटेड चेक के बारे में बस इस पर थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो आप लोग जानते ही हैं और इसमें कोई हरज भी नहीं है। मिसाल के तौर पर मेरे लहंगे की दुकान है, एक कस्टमर आता है मेरे पास और उसने 20-20 हज़ार रुपये के 5 लहंगे ख़रीदे और वो हमें चेक दे गया। नवंबर शुरू हो गया, नवंबर का महीना चल रहा है और वो हमें चेक दे गया है जनवरी के महीने की। ठीक है, कोई मसला नहीं। मसला कहाँ पेश आ रहा है? मसला यहाँ पेश आ रहा है कि वो 1 लाख रुपए की मेरे पास चेक है और हमें पैसे चाहिए नकद। हम जो है कासिम के पास मिसाल के तौर पर जाते हैं और ये कहते हैं कि हमें पैसे चाहिए। कासिम कह रहा है चेक हमें दे दो, 90,000 रुपये हम तुम्हें नकद दे दे रहे हैं। जब जनवरी आएगी तो हम वो चेक तोड़ा के पैसे वसूल कर लेंगे। तो ये जायज़ होगी नाजायज़ होगी? नाजायज़ है। यानी इसमें सूरत ये बन रही गोया कि कासिम जो है वो हमें 90,000 रुपये उधार दे रहे हैं और जनवरी आने पर वो बैंक के ज़रिए 1 लाख रुपए वसूल कर ले रहे हैं। तो कर्ज़ पर ही जो पैसे वसूल कर रहे हैं ना, तो ये भी जो है नाजायज़ होने की सूरत है। तो ये भी रिबा की नई शक्लों में आती। और इसके बारे में इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ शक्लें हैं, सूद की नई शक्लें हैं। अभी बहुत सी चीज़ें बाकी, जैसे मिसाल के तौर पर EMI पर गुफ्तगू बाकी है, मिसाल के तौर पर क्रेडिट कार्ड पर गुफ्तगू बाकी है, और कल कोशिश करेंगे इंश्योरेंस के बारे में गुफ्तगू करने की। तो यहीं पर इंशाल्लाह क्लास एंड करते हैं। सुभान अल्लाह।